हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो। दोस्तों, आज हम आपको जिस टीवी सेलिब्रिटी से मिलवाने वाले हैं वो सिर्फ एक्टिंग में ही जाबाज नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड स्टार है। अब हम इन्हें मल्टी टैलेंटेड क्यों कह रहे हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। नाउ आई एम श्योर कि आपको भी यकीन हो चुका होगा कि वाकई में ये टीवी सेलिब्रिटी एक मल्टी टैलेंटेड सेलिब्रिटी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके फेवरेट शो वीरा की। दिगंगना सूर्यवंशी जो इसी बिल्डिंग में रहती है, आज हम उनसे मिलने वाले हैं और ढेर सारी बातें करेंगे। तो चलते हैं उनके घर पर। लो, हम तो आपके घर जाने वाले थे, चलो अच्छा हो गया आप यहीं पर मिल गई। तो रोज इसी तरह से आप साइकिल करते करते निकलती हैं? वेल एक्चुअली रोज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलरली जिम जा पाऊँ जी। बट आज क्योंकि जिम बंद है और यू नो फिटनेस जरूरी है, बिकॉज एक बार रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती है ना तो फिर लेजीनेस आ जाती है। ये तो है। तो फिर आज बाइसिकलिंग जॉगिंग मैंने घर पर ही कर लिया। चलो अच्छी बात है कि अपने आपको फिट रखने के लिए बहुत ही अच्छा ये तरीका है कि जिम नहीं तो अपने घर के आसपास ही जो भी जगह है उसको यूटिलाइज कर लो। तो चलिए दिगंगना, आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं, मिठीबाई कॉलेज में आर्ट्स की स्टूडेंट है। तो कैसे हो जाता है मैनेज? रेगुलर कॉलेज जाना होता है? रेगुलर कॉलेज जाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वेल एक्चुअली मैनेज करना काफी डिफिकल्ट, प्लस स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ मैं कि पढ़ाई मैनेज करना, देन शूट मैनेज करना और बीच में जो कट और एक्शन के बाद वाला जो स्पेस होता है सिर्फ तब आप पढ़ाई कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। सो आई थिंक काफी डिफिकल्ट होता है, बट मैं पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेती हूँ और मेरे लिए लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक मैनेज हो जाता है। तो कॉलेज की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिलता है आपको, क्योंकि रेगुलर अटेंडेंस तो होती नहीं होगी आपकी? कई रिस्ट्रिक्शंस तो है, जो कई चीजें आपको वैसी ही करनी होती है जैसी वो चाहिए, सो कोप अप करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कई बार से अटेंडेंस इशू है तो आपको हफ्ते में 2 दिन जाना जरूरी है या समथिंग लाइक दैट, तो वो मैनेज करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली हो जाता है। यू नो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जैसे कि हमने आपके फैंस को बताया कि आप मल्टी टैलेंटेड स्टार हो। तो हमें पता चला है कि आप गिटार बजा लेती है, राइटिंग कर लेती है, सिंगिंग कर लेती है, एक्टिंग कर लेती है। कैसे ये सारी चीजें मैनेज करती हैं आप? आई थिंक एक्टिंग, सिंगिंग और राइटिंग तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। 14 साल, 15 साल, 16 साल, ये 3 साल आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहे। क्या कहना चाहेंगे इन सालों के बारे में? स्टार्ट 14 नहीं था, मैं नहीं कह सकती, स्टार्ट तो 10 था। जब मैंने सब कुछ बिगेन किया था वो पैशन चीजों के लिए था, पर तब वो प्रोफेशनल लाइन में उतना ज्यादा नहीं आया था। एक आपने 15 साल की उम्र में एक एल्बम बनाया है जिसे आपने खुद ने लिखा है, कंपोज किया है, आपने इसमें खुद सिंगिंग की है, और ये जो गाना स्पेशली आपने अपनी ग्रैंडमदर को डेडिकेट किया है। तो क्या कहेंगे इस गाने के बारे में स्पेशली? ये सॉन्ग मेरे लिए पर्सनली बहुत स्पेशल है। मैंने कई गाने लिखे हैं बट इसको पिकअप करने का बहुत इमोशनल रीजन था। मैं अपनी ग्रैंडमदर को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो 2 लाइन हो जाए उस गाने की? Sure. Everybody says that out of sight is always out of mind, but I always keep on opposing. I know you with me. Holding my hand, tapping my head, and telling me how sweet dream. एकदम स्वीट सी आवाज है आपकी, ये तो मैं जरूर कहना चाहूंगी। लेकिन आप गाने और सिंगिंग के मामले में किसे एडमायर करती है, किसे अपना आइडल मांगती है? मैं मोस्टली तो इंग्लिश सॉन्ग्स गाती हूँ। वो तो लग ही रहा है। जो गाने का फ्लेवर था उसे देखकर पता चल ही गया। वीरा के कैरेक्टर की अगर हम बात करें
आप बिलोंग करती है नॉर्थ साइड से और वीरा का जो पूरा कैरेक्टर है वो पंजाबी फ्लेवर वाला है, तो लैंग्वेज का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया जब आपको इनैक्ट करना पड़ा? लैंग्वेज मैं नहीं कहूँगी प्रॉब्लम था, बिकॉज मुझे लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मैं नॉर्मल लाइफ में मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, तो आई थिंक लैंग्वेजेस का क्रेज तो मुझे काफ़ी टाइम से है। तो पंजाबी डेफिनेटली एक न्यू और फन लविंग एक्सेंट है, बिकॉज हर चीज़ को आप थ्रो करते हो और बहुत हाई एनर्जी है पंजाबी एज अ लैंग्वेज में, तो मैंने काफ़ी इंजॉय किया। अयो रब्बा, अगर मैं ये पहन कर गई ना तो बाय गॉड मैं तो पंजाबी आइटम लगूंगी। हम तो यही कहा चाहेंगे कि आप इसी तरह से इस कैरेक्टर को और भी आगे निभाती रहे। फिलहाल हमको लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए आपके घर पर। हाँ, चलिए। तो दिगंगना फाइनली हम आपके घर पर आ चुके हैं। बहुत ही प्यारा घर है आपका। तो आप क्या करेंगी, मतलब डायरेक्टली शूट के लिए निकलेंगी या फिर कुछ और एक्टिविटीज होगी? पेट पूजा। पहले पेट पूजा। दिगंगना फिलहाल सेट पर जाने के लिए रेडी हो रही है। इस बीच हम बात करते हैं उनके प्यारे पापा से और जाने की कोशिश करते हैं कि कैसी बेटी है दिगंगना अपने घर में। हेलो सर। हाँ। क्या कहेंगे दिगंगना के बारे में? किस तरह की बेटी है, मतलब इकलौती बेटी है आपकी, वीरा की तरह है? घर पे तो बिल्कुल अलग है, वीरा उसके अंदर है, कहीं ना कहीं वीरा भी उसके अंदर, और दिगंगना अपने आप में एक संपूर्ण लड़की है। मैंने मतलब बहुत बच्चे देखे हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरी बेटी है, क्योंकि मेरे और भी दोस्त यार हैं जिनके बच्चे हैं, वो ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ऐसी क्यों है। तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम सब एक ही बात कहते हैं, थैंक्स टू गॉड। जी, अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है आपकी बेटी, कैसा फील करते हैं? घर में और घर के बाहर में फर्क है। घर में तो हमें वैसे ही लगती है जैसे पहले थी, लेकिन बाहर जाते हैं तो जब लोगों का प्यार उसके प्रति देखते हैं तो थोड़ा सा सर ऊंचा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। और जो उसको जो मान मिल रहा है, जो सम्मान मिलता है, तो ऑब्वियस है हर आदमी जिंदगी में मान सम्मान के लिए बहुत प्रयास करता है, और वो इतनी छोटी उम्र में उसे अगर ये मिल रहा है तो बीइंग ए फादर सर तो उससे है। कितना सपोर्ट आपकी तरफ से होता है, क्योंकि स्टडी भी कर रही है, सेट पर भी जा रही है, तो आपकी तरफ से कितना इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बैलेंस करने के लिए? हमारी तरफ से पूरा सहयोग होता है उसको। दिगंगना ये नाम थोड़ा सा हटकर है, क्या कहेंगे, क्या मीनिंग है एग्जैक्टली इस वर्ड का और क्या सोचकर आपने ये नाम रखा? दिगंगना, गगन, गगन मतलब स्पेस, सारे एक ऐसी दिगंगना एक ऐसी स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, जो हमने संस्कृत के में देखा है उसका वर्णन, कि ये जो दिगंगना शब्द है इसका मतलब है एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी लड़की जो अपने आप में पूर्ण है, सुंदर है, गुणवान है, सर्व गुण संपन्न जिसको आप बोलते हैं। एक दिगंगना अनेक रूप। जी हाँ, आपकी फेवरेट वीरा के कई सारे रूप है और इस वक्त एक अलग ही रूप में नजर आ रही है दिगंगना। दिगंगना ये क्या कर रही हैं आप? मैं सॉन्ग लिख रही हूँ। अच्छा। एक्चुअली लिरिक्स राइटिंग मेरा बहुत ही फेवरेट जॉब कह सकते हो आप, बिकॉज खुद को एक्सप्लोर करना, अपने इमोशंस को बहुत, एंड मुझे लगता है कि लिरिक्स बेस्ट वे है ये बताने के लिए कि आप क्या फील कर रहे हो। यू नो, हर एक सॉन्ग में डिफरेंट इमोशंस, सो आई थिंक इट्स द बेस्ट। और हमने जैसे कि हमारे फैंस को बताया कि बहुत सारी खूबियों से भरी हुई है आपकी दिगंगना, और इन्होंने ये 2 बुक्स भी लिखी हैं। दिगंगना इनके बारे में बताएंगे, क्योंकि एक है वेव्स द एंडलेस इमोशंस, तो इसके बारे में बताएंगे जरा? ये एक बुक ऑफ लिरिक्स है जिसमें 31 सॉन्ग्स हैं। सो इट्स मोर अबाउट इमोशंस, और यू नो हम ह्यूमंस हैं, हमें इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज कई बार आप गुस्सा होते हो, आप सप्रेस करना चाहते हो, डज नॉट मीन कि आपको एक्चुअली गुस्सा नहीं आया था। तो कई इमोशंस हैं जिनसे हम प्ले अराउंड करते हैं, जिनको मैंने लिरिक्स में पोर्ट्रे किया है। और व्हाट अबाउट दिस बुक?
नेक्स्ट है द मरमेड एंड द पावर ऑफ लव। ये मेरी सेकंड बुक और फर्स्ट नॉवल है और ये मेरे लिए बहुत क्लोज है बिकॉज इसका सेकंड सीक्वल तो मैं अभी लिखना शुरू कर चुकी हूँ। इट्स अ फ्रेंचाइज, लव स्टोरी और फैंटेसी। सो मैंने इसमें लव की प्योरेस्ट फॉर्म को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। 2 बुक्स के अलावा इन्होंने गाने भी गाए हैं और ये सीडी फिलहाल मेरे पास है। ये कितने साल की थी जब आपने ये गाना वाना शुरू कर दिया? क्योंकि ये सीडी जो है इसमें आप देख सकते हैं कि भजन गीत वगैरह हैं। मैं हमेशा से बहुत धार्मिक रही हूँ, आप स्पिरिचुअल कह सकते हैं, और मेरा भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ होता है कोई एक सुपर पावर जरूर गवर्न करता है। तो ये मेरा डेडिकेशन था उनके लिए। और जब मेरे पास ये अप्रोच आई कि आप बहुत अच्छा गाते हो और ये सब कुछ, ऐसो चंभो कभो न देखो जैसो देखो आज माँ की बड़िया में। ऐसो अचंभो कभो न देखो जैसो देखो आज माँ की बड़िया में, माँ की बड़िया में। 11 साल की उम्र में जब बच्चे खेलने कूदने के दिन होते हैं तब आपने भजन वजन भगवान के लिए इतने टाइम निकाल के डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह गाए हैं और अब आगे भी अपने करियर में इसी तरह से प्रोग्रेस कर रही है। बहुत ही अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। तो वीरा के बारे में और भी कई सारी बातें हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ढेर सारी मस्ती हम दिगंगना के साथ यानी कि आपकी वीरा के साथ करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए। Hi, gorgeous. We need to talk. Look, I'm not comfortable. अरे इतना कंफर्टेबल तो है। ऐसा कब तक चलेगा? दूर तक। सुपर माइलेज। Stop. Just look at you. कभी तो सीरियस हो जाओ। मैरिन। You're not serious. You're so stupid. बॉयज की लाइफ और माइस्ट्रो की राइड इजी है। हीरो माइस्ट्रो, सच अ बॉय थिंग। भाभी जी, हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बिन बोले ही हर बात कह जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवाएं आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। हर नई सफेद कमीज, कुर्ती, कुर्ता, थोड़ी धुलाई के बाद येलो पड़ जाती है। और फिर हम चाहे इसे कितना भी धो ले, कितना भी घिसे, पसीना बहा ले, वो पीली की पीली येलो ही रह जाती है। सोच बदलनी हो तो साबुन बदलो। नया रिनबा, एकमात्र साबुन येलो फाइटर्स के साथ एक ही झटके में पीला बना डाए। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले थे MDH। राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी। शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी, हर तरफ उजाला होगा।
भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास। राजीव आवास योजना, सबको हक, सबका सम्मान। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती व ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। MDH आंवला प्राश, हर मौसम में जो भी खाए मेरी तरह जवान बन जाए। MDH आंवला प्राश, जो भी खाए हो जाए इसका दीवाना। अब मेरी सफेद चाय कभी सफेद नहीं रहेगी। चौंक गए छतरी मैन, आ गया टाइड प्लस, जो लगे दूसरों के मुकाबले आधे से भी कम, निकाले जिद्दी मैल और दे व्हाइट प्लस। टाइड प्लस, आधे पाउडर में भी दे व्हाइट प्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि अब हम करने वाले दिगंगना के साथ ढेर सारी मस्ती, तो आप भी तैयार हो जाइए एंजॉय करने के लिए। क्या कहती हो? फन टाइम। चले चलिए। हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर दिगंगना करने वाली है ढेर सारी मस्ती। जी हाँ, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो हम इन्हें इनके फ्लैशबैक यानी इनके बचपन में ले जाने वाले हैं। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, टाइम नहीं मिलता, तो एंजॉय करने का वो टाइम अब हम इन्हें देंगे। क्या कहेंगी दिगंगना? मेरे हिसाब से बचपन तो अभी भी जारी है। मैं 16 साल की हूँ, बट देन हम कह सकते हो कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं मॉल आऊँ और स्पेसिफिकली गेम जोन में जाऊँ। यू नो, मस्ती होती है, सेट पर होती है, घर पर होती है, कहीं और चले जाते हैं, टाइम स्पेस मिल जाती है, बट गेम जोन में मतलब ऐसा लग रहा है काफी टाइम हो गया गेम जोन में नहीं गए। तो आई थिंक एक छोटी सी मिसिंग पार्ट थी, आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मिसिंग पार्ट हम आपकी फुलफिल करने वाले हैं। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं भाई? चलिए हमारे साथ और देखिए दिगंगना कितनी ढेर सारी मस्ती यहाँ पर करती है। चलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंटेंशन से हमने आपको गेम जोन में लेकर गए थे, वो इंटेंशन आई होप कि पूरा हो चुका है। कैसा एंजॉय किया? बिल्कुल पूरा हो गया है। इतने टाइम से हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, तो डेफिनेटली गेम्स ने बहुत ज्यादा मदद की कि मैं 2 मिनट के लिए भूल जाऊं कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ। तो माइंड फ्रेश हो चुका है? बिल्कुल रिफ्रेश हो चुका है, बिकॉज मैं सब कुछ भूल गई थी गेम्स खेलते समय। तो अब गेम खेलने के बाद भूख तो लगी होगी, जाहिर सी बात, क्योंकि आपने इतनी सारी। मुझे भूख लगी है, पर मुझे ठंडी ठंडी भूख लगी है। ठंडी भूख? हाँ, क्या खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल, चलिए फिर नेकी और पूछ-पूछ। मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम वैफल चॉकलेट कोन के साथ। ओके, तो 2 दे दीजिएगा ये, ठीक है? तो मैं भी आपकी पसंद का ही खाना पसंद करूंगी आज। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ, गुड़िया खिलौने, मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ, ये कौन सा मोड़ है। तो दिगंगना, हमेशा आप एंजॉय करती है आइसक्रीम, आपका फेवरेट है? बहुत ज्यादा। ओके भाई, हम भी टेस्ट करें कि दिगंगना की फेवरेट आइसक्रीम का टेस्ट कैसा है, हम आपको बताते हैं। इट्स रियली वेरी यमी। कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं आइसक्रीम में, तो मैं पर्टिकुलरली यही खाती हूँ। प्लस कल हम शूट कर रहे थे, मैंने बहुत ज्यादा गर्म पानी पी लिया। ओके, तो मेरी टंग जल गई। माय गॉड, फिर? तो आई थी आइसक्रीम हेल्प करेगी। मतलब गर्म को ठंडा थोड़ा सा राहत प्रदान करने वाला है। ऐसे ही नॉर्मली अगर हम बात करें, आपके फेवरेट की अगर हम बात करें, खाने में आपको क्या पसंद है?
सी मैं बच्ची हूँ, आप फूड तो मुझसे पूछ नहीं सकते। मुझे सारी उटपटांग चीज़ें बेहद पसंद है, बट फॉर एग्जाम्पल मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं वेजिटेरियंस में जितने भी सैंडविचेस हैं, पिज्ज़ास हैं, मुझे सारे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मोरोवर बर्गर्स, आइसक्रीम, सारी चीज़ें। यानी एक टीन एजर के लिए जो जो चीजें नुकसानदायक है वो सारी चीजें आपको पसंद है। पसंद है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मैं इंडियन फूड की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। तो दिगंगना, आपकी फेवरेट खाने की बात हो चुकी है, आपके हेक्टिक शेड्यूल की बात हो चुकी है, स्टडी और सारी एक्टिविटीज की बात हो चुकी है। फिल्म की अगर हम बात करें, फिल्म लाइन की, तो फेवरेट में आपके हीरोइन में कौन फेवरेट है? काजोल पसंद है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। Then I like Katrina Kaif. मेरे माहिया सनम जानम, तेरे घरे आना मीरानम, शब गुजरी तो जब सोया, नीवा शके आना बीतानम, नीवा कमली कमली, नीवा कमली कमली। I like Karina. मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। शाहरुख खान। मोस्टली उनकी एनर्जी लेवल के कारण। तो जैसे कि मैं सारे लोगों से ये सवाल पूछती ही हूँ कि आप टीवी इंडस्ट्री में इतने अच्छे किरदार निभा रहे हैं, इतने फेमस हो चुके हैं, कभी आपके मन में भी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब मैं भी बड़े स्क्रीन पर चमकूं या मेरा भी नाम वहाँ पर आए? आई थिंक डेफिनेटली टीवी की बात एक लेवल फिल्म होता है जिसपे एज एन एक्टर हर कोई पहुंचना चाहता है। बट फिलहाल मैं 16 साल की उम्र में टीवी एंजॉय कर रही हूँ। फिलहाल तो मुझे लगता है कि आपको आइसक्रीम एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि मेरी आइसक्रीम भी पिघल रही है और आपकी भी। तो पहले ये खा लेते हैं, ठीक है? दिगंगना, आइसक्रीम खाते खाते ख्याल ही नहीं रहा वक्त का, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब हमें चलना चाहिए और आपको अलविदा कहना है। क्या कहेंगी आप, क्या मैसेज आप अपने ऑडियंस को देना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे प्यार के लिए, और आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, रोज टीवी पर देखते हैं, और आपका जो लगाव है वो मैं महसूस कर पाती हूँ। तो मेरे साइड से बहुत 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 थैंक यू। मैं आपको भी थैंक्स कहना चाहती हूँ इतने अच्छे सपोर्ट के लिए। तो ये जो हमने हाँ, अभी हमने जो गेम जोन में बनाया है, हाँ, ये आपके लिए, और मैं इसको साइन कर दूंगी, तो आप इसको हमेशा अपने पास रखिए। बिल्कुल, मेरे दिल के करीब रहेगा ये। बिल्कुल।